यशोदा भगवान विष्णु पर बहुत आस्था रखती थी। उसे विश्वास था विष्णु जी हर कदम पर उसका साथ जरूर देंगे। पति के जाने के बाद यशोदा के जीवन में बहुत सी कठिनाइयां आई, पर उसकी हिम्मत नहीं टूटी। यशोदा ने छोटी मोटी मजदूरी करके घरों में काम करके अपनी बेटी सुमन को पालपोस कर बड़ा किया। यशोदा का एक ही सपना है कि एक अच्छे घर में उसकी बेटी सुमन की शादी हो जाए। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु मेरी सुमन के लिए कोई अच्छा वर मिल जाए, मेरी सुमन की शादी हो जाए, बस यही प्रार्थना करती हूँ। माँ तुम तो मुझे हमेशा भेजने के लिए सोचती रहती हो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अगर मैं चली गई तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। हूँ मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपको छोड़कर नहीं जाना। ऐसा नहीं कहते, बेटियों को शादी करके अपने ससुराल जाना पड़ता है, यही समाज की रीत है। तू दुल्हन के जोड़े में सजकर ससुराल जाएगी तो पता है मुझे कितनी खुशी होगी। तभी मंदिर के पंडित जी आ जाते हैं। नमस्ते यशोदा बहन, मैं सुमन बिटिया को आज शाम के कीर्तन के लिए बुलाने आया हूँ। सुमन बिटिया समय पर आ जाना, क्योंकि तुम्हारे भजनों से ही कीर्तन में रौनक लगती है और भक्तों को आनंद भी आता है। तुम्हारे मीठे भजन सबके मन को बहुत आनंदित करते हैं। आज शाम को ठीक है पंडित जी, मैं आ जाऊंगी। पंडित जी कोई अच्छे घर का रिश्ता हो तो आप भी देखना, मैं तो बस सुमन की शादी की चिंता में रहती हूँ। अरे यशोदा बहन, सुमन की शादी की चिंता क्यों करती हो तुम? तो बस यही समझ लो, सुमन की शादी तो भगवान विष्णु ही करवाएंगे सुमन। और तुम दोनों उनकी इतनी पूजा करते हो, इतनी सेवा करते हो, तो वह पूजा का फल जरूर देंगे। अच्छा सुमन बिटिया, समय पर मंदिर पहुंच जाना, कीर्तन 4 बजे शुरू हो जाएगा। जी पंडित जी, मैं आ जाऊंगी। सुमन बहुत ही सुंदर भजन गाती थी, इसलिए पंडित जी जब भी कीर्तन होता था सुमन को भजन गाने के लिए जरूर बुलाते थे। सुमन की चाची उमा, जो पड़ोस में ही रहती थी, वह बहुत जलती थी। जब भी मंदिर में कोई सुमन की तारीफ करता तो वह जल भून जाती। इतने सुंदर भजन गति है यशोदा की बेटी, और एक तरफ उसकी चाची उमा को देखो, अपनी बेटी को ना ही कभी मंदिर लाती है, ना ही कुछ सिखाया है। जब देखो इसकी लड़की गांव में लड़कियों के साथ घूमती हुई दिखाई देती है। हर बार की तरह उस दिन भी उमा गुस्से में घर आ गई। क्या हो गया उमा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम तो मंदिर से आ रही हो, फिर तो मन शांत होना चाहिए था। अरे गई तो मंदिर थी, मन ठीक करने पर वहां तुम्हारी भतीजी की शक्ल देखकर और पड़ोस की औरतों की बातों सुनकर मन अशांत हो गया। तंग आ गई हूं मैं, जब देखो जिसको देखो सुमन की तारीफ करता रहता है। अरे मेरी बेटी में क्या कमी है? बस यह कि वह सुमन की तरह मंदिर में भजन कीर्तन नहीं करती, बस सहेलियों के साथ घूमती है, इससे भी लोगों को दिक्कत है। अरे तो क्यों तू उसके चक्कर में अपना मन खराब करती है? देख मैं गरम गरम जलेबी लाया हूं, तीनों मिलकर खाते हैं। एक दिन मंदिर में बहुत बड़ा उत्सव था, इसलिए पंडित जी ने सुमन को भजन के लिए बुलाया हुआ था। मंदिर में बहुत भीड़ थी, भक्तों के बीच सुमन ने भजन गाना शुरू किया। सुमन की मधुर आवाज मंदिर के बाहर तक धुन रही थी। वहां से राजवीर नाम का एक युवक गुजर रहा था। सुनिए भैया, क्या आप बता सकते हैं यह मीठी आवाज में इतने सुंदर भजन कौन गा रहा है? भैया जी, यह तो हमारे गांव के यशोदा बहन की बेटी सुमन है। दोनों माँ बेटी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त है। सुमन यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर में अक्सर भजन कीर्तन के समय बहुत सुंदर भजन गाती है। अच्छा, मुझे मंदिर में कुछ प्रबंध देखने हैं, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, अब अपना काम करो, धन्यवाद। राजवीर असलियत में चंदनपुर नगर का राजकुमार था, जो भेष बदलकर अपनी प्रजा का हालचाल देखने निकला था, और उसी दौरान उसे सुमन की आवाज सुनने को मिली। उसी रात भगवान विष्णु ने राजवीर को स्वप्न में दर्शन दी। राजवीर, सुमन मेरी परम भक्त है, वो बहुत अच्छी है, तुम उससे विवाह करो, तुम्हारा जीवन उससे विवाह के बाद और भी उज्जवल होगा। विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। राजवीर का सपना टूटा तो उसे विष्णु जी की कही बात याद आई, और वो अगले दिन ही अपने माता पिता से इस बारे में बात करता है। राजवीर के माता पिता इसे भगवान विष्णु की आज्ञा मानकर अपने बेटे को इस विवाह के लिए हाँ के देते हैं। अगले दिन ही राजवीर सुमन के पिता से मिलने के लिए जाता है। छोटे से गांव की छोटी सी गली में और छोटी सी झोपड़ी में जब बड़े महल का एक राजा अपना रथ रोकता है तो आसपास में भीड़ लग जाती है, जिसमें सुमन के चाचा चाची भी शामिल थे।
आखिर ये चंदनपुर का राजकुमार तुम्हारी भिकारिन भाभी के घर क्यों आए हैं? तुम्हारी भाभी ने राजमहल में चोरी तो नहीं कर ली? अरे तुम यहाँ खड़ी होकर अपने आप से ही सारी बातें सोच रही हो, एक बार चल कर देखते हैं ना। सुमन के चाचा चाची उसके घर पहुंचते हैं। मुझे भगवान विष्णु ने सुपन में दर्शन दिए थे और आज उन्हीं की आज्ञा से मैं सुमन का हाथ मांगने आया हूँ। मैंने कल मंदिर में सुमन के भजन सुने थे, शायद भगवान विष्णु ने मेरे मन की बात को जान लिया। मैं सुमन से विवाह करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, ये सब आपका चमत्कार है जो आज मेरी बेटी के लिए एक राजमहल का रिश्ता आया है। सुमन के चाचा चाची जब इतने बड़े घर का रिश्ता सुनते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। सुमन की चाची उमा के मन में और भी जलन पनपने लगती है। जब शादी के दिन सुमन दुल्हन बनने लगती है तो उसकी चाची उमा उसके पानी में एक ऐसी चीज मिला देती है जिससे व्यक्ति की आवाज चली जाए। अरे सुमन बिटिया, कितनी देर से गर्मी में तैयार होकर बैठी है, यह ले ठंडा ठंडा शरबत पी ले। मुझे सचमुच बहुत प्यास लगी थी, अच्छा वह आप ले आई। उमा, तुम सुमन की कितनी देखभाल कर रही हो, यह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मुझे भी ब्याह करना है, अपनी सुमन दीदी की तरह दुल्हन बनना है। जानबूझकर तुम दोनों माँ बेटी मुझे जलाने की कोशिश कर रहे हो। सब चालती हूँ पर ये शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि ये शरबत पीने के बाद सुमन हमेशा के लिए अपनी आवाज खो देगी। सुमन उमा का दिया हुआ शरबत पीने लगती है, तभी सुमन के चाचा को बुला लेते हैं। उमा, जरा बाहर तो आना। इन्हें भी चैन नहीं, जब देखो आवाज लगाते रहते हैं। ठीक है सुमन, तुम शरबत पियो, मैं भी आती हूँ। कुछ देर बाद उमा वापस आती है तो देखती है सुमन पर शरबत का कोई असर नहीं हुआ था। यह देखकर उमा हैरान रह गई। क्या हुआ सुमन, तुम ही शरबत नहीं पिया? चाची, शरबत कोमल ने पी लिया, उससे पता नहीं था कि वो आप मेरे लिए लाए थे। वो शरबत पीकर बाहर गई है। क्या वो शरबत कोमल ने पी लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने क्या कर दिया? कोमल कोमल क्या हुआ उमा, उसने पी लिया तो कोई बात नहीं, सुमन के लिए तुम और बना लाओ। तभी कोमल आ जाती है। क्या हुआ माँ, तुम आवाज क्यों लगा रही हो? मैं तो जीजा जी के स्वागत की तैयारी कर रही थी। तू तो बोल रही है, तूने ती शरबत पिया था ना, फिर तेरी आवाज क्यों नहीं गई? हाँ माँ, दीदी वाला शरबत मैंने पी लिया, पर मेरी आवाज क्यों जाएगी माँ? ए भगवान, आपका लाख लाख शुभ करे, मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक है, पर नाच मेरे कारण। यशोदा और सुमन सब कुछ देख रहे थे पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उमा समझ गई थी कि ये सब विष्णु भगवान के चमत्कार से हुआ है। उमा सुमन को पहली बार ऐसे गले लगाती है मानो सुमन उसकी खुद की बेटी हो। सुमन बहुत भाग्यशाली है, जिस लड़की की शादी स्वयं भगवान विष्णु करवा रहे हैं। उनका आशीर्वाद जब साथ हो तो कुछ भी गलत नहीं सकता। सुमन, मैंने ईर्ष्या में आकर शरबत में ऐसा दिवाई मिला दिया था जिससे तुम्हारी आवाज चली जाती, पर श्रीहरि विष्णु ने तुम्हारी भी रक्षा की और मेरी बेटी कोमल की भी। उन्होंने मुझे सबक दिया कि हमें कभी भी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। मैं वादा करती हूँ अब मैं किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखूंगी। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। भाभी भाभी, मुझे माफ कर दो। सुमन और यशोदा की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब भगवान विष्णु को धन्यवाद कहते हैं। आज भगवान विष्णु की कृपा से सुमन के जीवन में बहुत सारी खुशियां आई। उसकी शादी खूब धूमधाम से राजकुमार राजवीर के साथ संपन्न हो जाती है और सुमन अपने परिवार वालों से खुशी खुशी मिलकर अपनी ससुराल विदा हो जाती है।